रेजिस्टेंस भी ले रही है, उसके बाद आपका सेटअप भी बना हुआ है और मूविंग एवरेज का जो है रेजिस्टेंस भी है, सेटअप भी है और अच्छा सेटअप है, ठीक है। ये नहीं कि बुरा सेटअप है ये। और ये ऐसे सेटअप होते हैं कि जो लो वॉल्यूम वाले लेते नहीं हैं, हालांकि ये लेने चाहिए। इस तरह के सेटअप्स मैं भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें, ये तो बाई का सेटअप है अब हमारे पास, ये इस टाइम पे नहीं लगी हुई। इसके बाद हम लास्ट मूविंग एवरेज जो यूज़ करते हैं, जो कि मतलब मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोई यूज़ कर रहा होता है। मैं यूज़ करता हूँ ख़ास तौर पे 500 की। इसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो मैंने पहले बताता नहीं था, ठीक है, कि मैं इसमें इसको टेस्टिंग फेज़ में डाला हुआ था, मैंने वाइट ही कर दिया तो वो तो नज़र ही नहीं आएगी। और ये बहुत अच्छा प्ले करती है 500 की। 500 का हम जो है कलर्स चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कि किधर गया कलर थीम इसकी, लेवल स्टाइल्स पिक्सल 3। अब इसका कलर ऐसा है ना कि यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं इसको कर देता हूँ, पिंक कर देते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने आ गया 500 की सबसे नीचे मूविंग एवरेज, ठीक है। अब आप देखें, अब हम M1 पे जाते हैं और कुछ सेटअप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हमें मिल जाएगा। ये देखें, पहले ये मिल गया हमें, ठीक है, एक मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ ना कुछ हमें मिलता ही जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं। ये देखें तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं ले रहा, हालांकि 500 की मूविंग एवरेज देखें सबसे नीचे है। और 500 से जब उठती है ना, तो ये पूरा का पूरा गैप फिल करती है, मैंने देखा है। मतलब अगर 500 को इधर से क्रॉस करेगी ना मार्केट में, आपको एक चीज़ बताता हूँ मज़े की बात। 500 की जो मूविंग एवरेज सबसे अच्छी जो प्ले होती है ना, वो किस तरह से होती है। अब इधर से क्रॉस किया, इधर सेटअप बना, तो उसके बाद ये जाके सबसे आखिर वाली मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर जाती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करने का। जैसे कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक में बताया था कि प्रीवियस हाई तोड़ती है, इसमें देख लें कि अगर नीचे से स्टार्ट करेगी तो बिल्कुल ऊपर जाएगी। आप ये देखें, थोड़ा सा ऊपर बना है। अब सपोर्ट कोई लाइन नहीं होती, एक चीज़ याद रखें, सपोर्ट जोन होता है, उसके पास से भी आके मार्केट मूव कर जाती है। हाँ बिल्कुल इसके पास बनी है। उसके बाद आप देखें तो सबसे टॉप वाली मूविंग एवरेज तोड़ी है, तोड़ने के बाद एक अप ट्रेंड बन गया। तो ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स होते हैं कि जो आप बिल्कुल बॉटम से पकड़ते हैं, बॉटम से पकड़ने के बाद वो मार्केट मूव होती है और बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब अगर आप चेक करें, आपने मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट से ली होती कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे ट्रेड बनी है आपकी, तो आप क्या करते हैं कि यार ये बिल्कुल इधर टॉप तक इसने जाना है, अब ये बिल्कुल क्लोज क्लोज था। लेकिन उसके बाद देखें क्या हुआ कि एक अप ट्रेंड में जब शिफ्ट हुआ तो मार्केट किधर से किधर निकल गई, ठीक है। तो इसलिए मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये सबसे अच्छा काम करती है ट्रेंडिंग मार्केट में। और ये किस मार्केट में काम करती है सबसे अच्छा, वो होती है मार्केट जिसमें मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रही होती है। कि ये रिट्रेसमेंट में आपको ना अच्छा गाइड कर देती है कि यार चलो अब रिट्रेसमेंट हो गया, मेरी सारी की सारी लाइंस भी डिस्टर्ब हो गई हैं। खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़, पार्ट ऑफ गेम है, ये भी दोबारा से सेट कर लूँगा मैं इसको। तो अभी आप देखें तो हम उधर ही कल वाली जगह पे जाते हैं। कल जो जगह से मतलब मार्केट उठी थी, दोबारा से उस जगह पे चले जाते हैं ताकि देखते हैं कि वहाँ पे मूविंग एवरेज में हमें कुछ बताया कि नहीं बताया। अगर बताया तो क्या बताया, अभी ये भी देख लें कि एक और सेटअप बना हुआ है ये वाला M1 पे। अब देखेंगे 500 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली है और उसके बाद देखें उसने वो वाली मूविंग एवरेज टॉप वाली तोड़ी है, उसके बाद ऊपर जा रही। अब मैं ये बिल्कुल मतलब कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है वल्ला, मैंने कोई भी मतलब मार्केट को मूविंग एवरेज के साथ टेस्ट नहीं किया। आपके सामने लगा रहा हूँ और आपके सामने ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मूविंग एवरेजेस मैंने देखी नहीं है पिछले काफ़ी अरसे से, ठीक है। क्योंकि पिछले आप देखें 15-20 दिन से तो ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। कल से मैंने स्टार्ट की थी पीछे, मैंने हाल से वेडनेसडे को या ट्यूसडे को ट्रेड की थी तो लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मंडे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो हम जो है पीछे चलते हैं, पीछे चलने के बाद हम आते हैं जी, ये लास्ट टाइम 66 पे हम पहुंच गए। हम उधर चलते हैं जिधर कल जो है वो बाइंग और सेलिंग हुई थी, वो जगह है ये वाली, ठीक है। आप ये जगह देखें, ये जगह पे अभी तक मूविंग एवरेज कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही। इवन के 500 की मूविंग एवरेज भी आपको कह रही है कि जो है वो सेलिंग है, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में। अब आप चेक करें कि क्या हुआ होता है कि कोई इस जगह पे सेटअप बना है, ये वाला, ये वही वाला सेटअप है जो हमारा पुराना वाला है। इसको कोई मेरे हाल से 150 की मूविंग एवरेज ने इधर सपोर्ट दी है, सपोर्ट देने के बाद ये सेटअप बना है। तो बताने का मकसद क्या है
कि आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस, और मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल से भी बता दिया है। और एक सबसे बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप इसको अपने टारगेट्स को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका टारगेट जो है इससे बड़ा अच्छा सेट हो सकता है, और उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी हम जो है थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो इसने प्रीवियस मार्केट ने लो बनाया था, जिसमें सेटअप बना था, उसके पास जाके कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये मूविंग एवरेज जो बेस्ट काम करती है वो वीकली वीकली बेसिस पे काम करती है। अब इसमें इतनी ज़्यादा लाइंस हैं कि आपको समझ भी नहीं आएगी। ये अब मेरा चार्ट इसी तरह से होता है, मेरे एरियाज इतने ज़्यादा ड्रा हुए होते हैं ना कि अब समझ नहीं आती अगले को क्या सीन है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरे भी सारा का सारा ये वेस्ट हो जाएगा। मैं इधर पीछे से किधर से ना आपको बताने की कोशिश करता हूँ, पीछे ले जाता हूँ। ये लें जी, पीछे ले आया मैं आपको। ठीक है, अब पीछे मेरा कोई भी चार्ट नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए मूविंग एवरेज किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। अब देखें तो मैं इसको इस तरह से भी लेता हूँ कि जो 200 की मूविंग एवरेज होती है डेली पे, डेली और वीकली की कैंडल पे। ठीक है, 200 की मूविंग एवरेज पे मार्केट आके अगर टच करती है डेली की कैंडल, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे कोई ना कोई रिट्रेसमेंट आ जाती है या फिर अच्छा इम्बैलेंस शिफ्ट आता है। आपने क्या करना है, डेली में जाना है। डेली पे जाके मार्केट ऐसे नीचे आती है, 200 की मूविंग एवरेज को टच करती है। टच कर जब करने लगेगी, आपने डेली की कैंडल पे जाना है, ओ सॉरी डेली नहीं, आपने M5 की कैंडल पे जाना है। M5 की कैंडल पे जाके देखना है उधर कोई बड़े वॉल्यूम की एक्टिविटी हो रही है तो रिएक्शन का वेट करना है और वो सेटअप ले लेना है। वो आपने बस बिल्कुल किसी चीज़ को देखे बगैर बस ब्लाइंड होके वो सेटअप लेना है, क्योंकि उसमें डेली की कन्फर्मेशन है। और ऐसे ही वीकली और ऐसे ही मंथली। ठीक है, अगर मंथली में भी कोई मूविंग एवरेज किसी मतलब कोई भी मार्केट किसी मूविंग एवरेज को टच कर रही है, जैसे इसकी गोल्ड की मार्केट अगर टच कर रही है आपकी सपोर्ट को, कोई 150 की मूविंग एवरेज को या 200 की मूविंग एवरेज को, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है किधर, M5 पे जाना है और उस पर ट्रेड लेनी है। ये आपके सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं कि आप टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं। इतना बड़ा टाइम फ्रेम खोलने के बाद आपने क्या किया है, वहाँ पे जाके उधर से रिट्रेसमेंट पकड़ी है। अब मंथली की आप सोचें कि रिट्रेसमेंट होगी, अगर मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल में आप देखें कि मूविंग एवरेज आके सपोर्ट लेती है 200 की, मंथली कैंडल पे अगर मार्केट आके सपोर्ट लेती है 200 की मूविंग एवरेज की, तो वहाँ पे अगर आपको M5 पे सेटअप मिलता है तो आपको 1:3-4 वाला सेटअप मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हो तो हाइयर टाइम फ्रेम पे नज़र रखनी है। ये तो अब मैंने गोल्ड पे सिर्फ समझा रहा हूँ ना, आप पाउंड पे जाएं, आप यूरो पे जाएं, आप JPY पे जाएं, आप किसी भी पेयर को खोल के देखें और उसमें जाके देखें अगर मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे या किसी भी डेली की कैंडल या मंथली की कैंडल टच कर रही है जाके किसी मूविंग एवरेज को, तो वहाँ पे आप अलर्ट होके बैठ जाएं। ठीक है, और देखें कि वहाँ पे डिमांड आ रही है, अगर ऊपर रेजिस्टेंस लग रही है किसी मूविंग एवरेज की, वहाँ पे जाके देखें कि सप्लाई आ रही है। वो सप्लाई कैसे बताएगी, बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने उसके अगेंस्ट जो है ट्रेड लेनी है। जब आपका सेटअप बन जाए, सेटअप बन गया, आपने थोड़ा सा स्टॉप लॉस 3-4 पे ऊपर रखना है। जैसे कि अगर स्टॉप लॉस आपका बन रहा है 2730 का, तो आप कोशिश करें 2731 पे रख दें, क्योंकि जो है गोल्ड में इतनी पिप्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब बहुत कम देते हैं वैल्यू ना, ये एकदम से मूव करता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा 1-2 डॉलर ऊपर रखें। वैसे अगर पाउंड को आप ट्रेड करें तो 4-5 पिप जो है स्टॉप लॉस ऊपर रख लें और मार्केट को प्ले होने दें। अगर आपका ऐसे लेट हो जाता है, ऐसे लेट होने के बाद दोबारा से मार्केट सेटअप देती है उसी एरिया में, तो दोबारा से ले लें आप। ठीक है, क्योंकि जब दोबारा हिट हो गया आपका एसल ना, आपका लेट्स सपोज आपका एक एसल हिट हो जाता है, एसल हिट होने के बाद आपने दोबारा ट्रेड ली, तो वो उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी प्ले होने की पिछली ट्रेड से ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी की गेम है, एक लॉस हुआ तो अगली ट्रेड जो आपकी विन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी की गेम प्ले करनी है। वो आगे जाके एक मैं लेक्चर स्पेशल दूंगा, जो कि एक मेरा बोनस होगा, बोनस गिफ्ट होगा। ठीक है, कि मैं प्रोबेबिलिटी की गेम कैसे प्ले करता हूँ, और जिसको प्रोबेबिलिटी की गेम प्ले करने आ गई ना यार, वो क्या चीज़ है, मतलब वो बहुत ऊपर का ट्रेडर बन जाता है। ठीक है, आप ये देखें,
ये इसने मूविंग एवरेज ने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद उड़ गई अब हाई वॉल्यूम पे, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, ये मूविंग एवरेज सपोर्ट ली, हाई वॉल्यूम पे उड़ गई। अब आप देखें यहाँ पे अगर आप इस जगह पे मूविंग एवरेज पे अलर्ट होते और ये थोड़ा सा मार्केट मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ रही थी, यहाँ पे अगर आपको कोई सेटअप मिल जाता, तो आप चेक करें कि आप 1635 पे आपको सेटअप मिला और मार्केट एक ही कैंडल में उसी महीने में 1767, मतलब कि आप समझ लें कि 1000 पिप से भी ऊपर गई है। अब इतनी होल्डिंग पावर ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होती है, लेकिन आप एटलीस्ट 1:2 3 इस ट्रेड से निकाल के अपना पार्ट जो है ले लेते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये मूविंग एवरेज वाली क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस क्लास को भी एटलीस्ट 10 टाइम्स देखें, हर चीज़ को दोबारा से सीखें। कैसे मैंने बड़े टाइम फ्रेम का कहा है, कैसे मैंने छोटे टाइम फ्रेम का कहा है, कैसे मैंने आपको बताया कि ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स होते हैं। और आपने बिल्कुल ब्लाइंड हो के मूविंग एवरेज को टच करते टक्कर के अगर M5 पे सेटअप्स बनते हैं, तो आपने नहीं लेने, बल्कि आपने हर चीज़ को कंबाइन करना है। कौन कौन सी चीज़ें, बायर्स और सेलर्स फंस रहे हैं, फ्रेश सप्लाई डिमांड आ रही है, मतलब जितने भी टूल्स आपके पास है ना, सबको कंबाइन करके, सारे हथियार हैं आपके, सारे हथियारों को आपने कंबाइन करके आपने इस मार्केट के अंदर मतलब इंटर होना है। ये नहीं कि बस आपने एक ही फैक्टर यूज़ करना है, जी मूविंग एवरेज पे सेटअप आ गया मैं ट्रेड ले लूँ, नहीं। आपने पीछे देखना कि क्या चल रहा है। पीछे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, बिल्कुल आई है, जैसे गोल्ड में आई थी M1 में, आप देखें पीछे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, आगे जाके M1 पे सेटअप बना है। अब वहाँ पे जाके आप देखें कि मूविंग एवरेज आपको कंफर्मेशन दे रही है, बिल्कुल दे रही थी। आप कहें जी ये मेरा हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप है, तो ये एक एक्स्ट्रा टूल है अपनी समझ लें कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपके सेटअप्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आई होगी। और ये देखें आपके सामने ये भी सेटअप बना हुआ है, ठीक है, लो वॉल्यूम पे है, ठीक है। और इससे हाई वॉल्यूम ही ना, अब देखें ये छोटी कैंडल है, उसके बाद ये देखें हाई वॉल्यूम पे, उसके बाद गोल्ड चेक करें किधर जा रहा है। अब ये देखें मंथली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है। तो अगर आपको ये देखें मंथली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता चल जाए, तो आप उसके पास बस बाय पे बैठ जाएं, ठीक है। आप देखें 1 2 3 4 5 6, मतलब आगे कितने मंथ आप देखें तो मैं दोबारा से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंथ कंटिन्यूस मार्केट अपसाइड रही है, ठीक है। और इसके बाद आप अगर वीकली पे आएँ, तो वीकली पे मैं शिफ्ट करता हूँ इसको, वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। तो आप चेक करें कि ये देखें ये कितना खूबसूरत सेटअप बना हुआ है, ठीक है, कितना खूबसूरत है। ये 200 की मूविंग एवरेज को टच करा हुआ है इसने, ठीक है, ब्लैक 200 की मूविंग एवरेज की टच किया, वॉल्यूम हाई आया। इस जगह पे अगर आप M5 पे बैठे होते तो आपको अच्छा भला सेटअप मिलता कि जो डायरेक्ट यहाँ से टच करने के बाद 1810 से मार्केट गई है 1800 तकरीबन 28 पे, और स्टॉप लॉस आपका किधर होता है, इधर ही नीचे 10 के नीचे बिल्कुल। और आपका ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड में इंटर होते हैं कोई 15 से इंटर होते, तो आप अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड उसी दिन उठा लेते हैं। और उसके बाद आप देखें कि गैप से मार्केट खुली है और वो मार्केट किधर से किधर पहुंच गई है, 1000 पिप्स मूव कर गई है, और उसके बाद मूव करती गई है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज इस तरह से पावरफुल है, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक और सिस्टम, एक और मेथड आपको सिखा दिया है, और एडवांस वे में सिखाया है, और आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगेन ये बोल रहा हूँ कि 10 दफ़ा लाजमी देखना है इस वीडियो को, और इसके बाद अभी आपको फिर मैं नेक्स्ट सेटअप देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कि यहाँ पे सेटअप बना था और M5 खोल के मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर दोबारा से कुछ सेलिंग आती है तो गोल्ड गिर जाएगा। ये देखें M15 पे दोबारा से सेटअप बना, और उसके बाद देखेंगे क्या हाल हुआ गोल्ड का। अभी आप लोगों की वजह से मेरी भी ट्रेड मिस हुई है, अच्छे भले मतलब 3-4 हज़ार डॉलर मेरे बन जाते, वो मिस हो गए हैं। तो खैर इट इज़ व्हाट इट इज़, अल्लाह का शुक्र है। और एक्यूरेसी चेक करें अपने भाई की, और ये देखें अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। और आपको इस चीज़ पे अब बिलीव होना चाहिए कि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो किस तरह से मार्केट में काम करती हैं, और लाइव मार्केट के अंदर आके आपको मैं सिखा रहा हूँ। आपको मैं ये कोई पीछे की एग्जांपल्स नहीं दिखा रहा, मेरी आदत ही नहीं है कि पीछे की एग्जांपल्स मैं दिखाऊं, ठीक है। तो बेयर करना। खैर ये पीछे शायद आपको टन टन की आवाज़ भी आ रही हो, तो खैर है, होता है क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो माइक से हो रही है, लैपटॉप के माइक से हो रही है, जिसकी वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। तो अब ये बताने का मकसद ये था कि मैंने क्विक एक मोटिवेशन दे दूं आप लोगों को, कि ये वो चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको जो मार्केट के अंदर काम करती हैं। वो चीज़ें नहीं कि जो मार्केट के अंदर काम ना करती हो, मैं पीछे से चार्ट खोल के दिखा दूँ कि ये देखें ये हुआ था, वो हुआ था, नहीं। ये मेरी आदत नहीं है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा से सिंसियर रहना चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें काम करती हैं। मेन रोल आपके माइंडसेट का है, ठीक है।